हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज हम जो है आप लोगों के बीच में एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भिन्न क्या होता है। तो फ्रैक्शन जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो जो भिन्न होता है, चलिए हम लोग परिभाषा लिखते चलेंगे, ठीक है। और आप लोग भी हमारे साथ जो है नोट्स बनाते चलेंगे। तो भिन्न क्या होता है, तो आप बोलेंगे वह संख्या, क्या लिखेंगे, आइए यहाँ पे हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को, जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करता है। क्या करता है? निरूपित करता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वह भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? भिन्न। ध्यान से आप लोग परिभाषा को समझेंगे कि वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करता है, वह क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें, यहाँ पे लिखें जैसे पूर्ण के कुछ भाग, जैसे मान लीजिए हमारे पास पूर्ण है 5, अब इसका कुछ भाग हम यहाँ पे लिख दें 2, तो 2/5 हमारा क्या हो गया? भिन्न हो गया। हम आपसे बात करें, जैसे हमारे पास 6 है, 6 का कुछ भाग यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, तो 1/6 हमारा क्या हो गया? भिन्न हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? भिन्न के देखिए 2 भाग होते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोई भी जो भिन्न मान लेते हैं हमारे पास, माना भिन्न है कोई x/y, तो जो भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, तो भिन्न के 2 भाग कौन कौन से हो गए? अंश हो गया और हर। आइए हम लोग भिन्न के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो भिन्न का प्रकार क्या होता है? यहाँ लिखते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार। तो आप लोगों को पता होगा भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न जो होते हैं हम लोगों के 5 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः जो भिन्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे भिन्न जो होते हैं सामान्यतः 5 प्रकार के। चलिए पहला भिन्न हम लोग जानते हैं। तो पहला नंबर भिन्न यहाँ से हम लोग लिखेंगे। पहला भिन्न क्या होगा? तो यहाँ से पहला भिन्न हो जाता है हम लोग का उचित भिन्न। हिंदी में क्या कहते हैं? उचित भिन्न। और इंग्लिश वाले बच्चों को तो पता है उचित भिन्न का मतलब होता है क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। PROPER पहला क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। आइए इसकी भी परिभाषा हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं कि उचित भिन्न क्या होता है। तो उचित भिन्न के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? वह भिन्न जिसका अंश, वह भिन्न जिसका अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है, उसे उचित भिन्न, या इंग्लिश में क्या कहेंगे आप लोगों को पता है? PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का उचित भिन्न। इसके उदाहरण की अगर हम लोग बात करें, उदाहरण
तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख दें 1/2, 4/5, यहाँ पे लिख दें 3/7, 2/7। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोगों के उचित भिन्न के उदाहरण हैं। ठीक है, उचित भिन्न आप लोगों को समझ में आया। आइए भिन्न के हम दूसरे प्रकार में चलते हैं। भिन्न का दूसरा प्रकार, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। बच्चों भिन्न का दूसरा प्रकार क्या होता है, तो यहाँ पे दूसरा प्रकार हो जाएगा हम लोग का अनुचित भिन्न। क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न। आप पूछेंगे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश जो होता है इसका होता है इम्प्रॉपर। क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है इंग्लिश में इसका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए आइए इसकी परिभाषा हम लोग जानते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वह भिन्न जिसका अंश छोटा, जिसका अंश यहाँ पे जो है छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। जिसका अंश बड़ा तथा हर छोटा होता है, तथा हर छोटा होता है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न कहते हैं। आप लोग हमारे साथ साथ जो है इसको लिखते चलेंगे कॉपी में और समझते चलेंगे। अनुचित भिन्न के हम लोग उदाहरण देखते हैं क्या होता है। जैसे क्या हो सकता है, तो अनुचित भिन्न आप कहेंगे जिसका अंश बड़ा और हर छोटा। अगर उदाहरण बात करें, 5/2 लिख दें, 7/3 लिख दिया जाए, ठीक है, या तो 3/3 लिख दिया जाए, या तो हम लोग यहाँ पे लिख दें 4/2 लिख दें। इस प्रकार से जो है हम लोग अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो है परिभाषा बता सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, आइए इसके हम लोग दूसरे प्रकार में चलते हैं। तो दूसरा प्रकार क्या होता है, उचित भिन्न हो गया और अनुचित भिन्न हो गया। अब तीसरे प्रकार में हम लोग चलेंगे। तो तीसरा प्रकार क्या होता है भिन्न का, तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है, चलिए हम बताते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अब तीसरा प्रकार। कौन सा प्रकार, तीसरा प्रकार। तो वो होता है हम लोगों का मिश्र भिन्न। क्या होता है, मिश्र भिन्न। चलिए मिश्र भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मिक्स्ड, MIX, क्या हो जाएगा, MIXED, मिक्स्ड, FRACTION, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। आइए जानते हैं मिश्र भिन्न क्या होता है। यह दो भिन्नों से मिलकर के बना होता है। जैसे आप चलिए परिभाषा लिखते हैं, ऐसी भिन्न जो एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से, एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनती है, क्या कहलाती है, यहाँ लिखेंगे हम लोग मिश्र भिन्न कहलाती है। मिश्र भिन्न
कहलाती है। ठीक है, ये आप लोगों को परिभाषा समझ में आया। ऐसी भिन्न जो एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनती है वो मिश्र भिन्न कहलाती है। आप कहेंगे सर उदाहरण बताइए, कैसे हम समझेंगे? आइए देखते हैं हम लोग कि क्या होता है मिश्र भिन्न। ये कह रहा है कि एक पूर्णांक, चलिए हमने पूर्णांक क्या ले लिया 4, और एक भिन्न 1/2, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 4 सही 1/2, ये क्या हो गया हम लोगों का मिश्र भिन्न। और आप लोग बताइए, चलिए हम लिखते हैं 3 सही 1/2, आइए लिखते हैं 5 सही 4/7, 6 सही 3/5, ये सब कैसे भिन्न है? तो आप लोग कहेंगे सर ये तो मिश्र भिन्न है। बहुत सही। आइए आगे बढ़ते हैं भिन्न के चौथे प्रकार पर। ठीक है, तो भिन्न का चौथा प्रकार कौन सा होता है? आप लोग हमारे साथ साथ कापी बनाते, नोट्स बनाते चलेंगे, इसको लिखते चलेंगे, और मिश्र भिन्न के बाद हम लोग चलेंगे अपने चौथे नंबर भिन्न पे, जो कि क्या है आप लोगों को नहीं पता ना? चलिए हम बताते हैं। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो रेसिप्रोकल, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल, FRACTION। चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ इसकी परिभाषा को सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि भिन्न के अंश तथा हर को, किसको, चलिए यहाँ से लिखते हैं हम लोग, यदि भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल दिया जाए तो, आपस में बदल दिया जाए तो, बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न क्या कहलाएगी? व्युत्क्रम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। ये हो गया हम लोगों का व्युत्क्रम भिन्न का डेफिनेशन। ठीक है, यदि भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। बात समझ में आप लोगों को? तो कैसे बदलेंगे इसके अंश और हर को? आपस में बदलना मतलब अंश को हर कर देंगे और हर को अंश। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भिन्न है x/y। ठीक है, ये भिन्न है हमारे पास x/y। अब ये ऊपर वाला भी हमने बताया था क्या होता है? अंश होता है, और ये नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। अब करना क्या है हम लोगों को? अंश और हर को आपस में बदलना है। तो यहाँ पे कैसे बदलेंगे? अब ये y को ऊपर कर दे रहे हैं, x को नीचे। तो अब ये क्या बन गया? अब ये अंश बन गया और ये क्या बन गया? हर। और ये दोनों भिन्न आपस में क्या हो जाएंगी? व्युत्क्रम भिन्न हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? व्युत्क्रम। आइए कुछ हम लोग संख्याओं का उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2/5 भिन्न है। अब इसका हमें क्या बताना है? व्युत्क्रम। तो हम 5 को ऊपर लिख देंगे, 2 को नीचे। ये क्या बन गया? हमारा व्युत्क्रम बन गया। क्या बन गया? व्युत्क्रम। ठीक है, आइए और एक 8 उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं। तो उदाहरण हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे 2/5 है। अब इसका हमें क्या बताना है? व्युत्क्रम। तो आप कहेंगे सर 2/5 का व्युत्क्रम, ये हमारा अंश है, ये हर है, तो अंश को हम नीचे करते हैं और हर को ऊपर। तो ये क्या बन जाता है? 5/2। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। आइए हम लोग अपने लास्ट भिन्न के प्रकार पर चलते हैं, जो कि कौन सा भिन्न है? आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं। भिन्न का हमारा
पांचवा प्रकार कौन सा? पांचवा प्रकार, आइए देखते हैं भिन्न का हमारे पांचवा प्रकार कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं भिन्न का पांचवा प्रकार, इसको हम लोग बोलते हैं विवत भिन्न। क्या बोलते हैं? विवत। नाम सुन के आप लोगों को अजीब लग रहा होगा ना, आइए देखते हैं विवत भिन्न। तो बच्चों ये विवत भिन्न क्या होता है? देखिए कुछ बातें होती हैं जो कि हमें हिंदी में कम समझ में आती है, इंग्लिश में ज़्यादा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस FRACTION। तो ये होता है हम लोग का कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। आइए इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो इसकी परिभाषा हम लोग यहाँ लिखते हैं, वह भिन्न जिसका हर किसी अनिश्चित नियम से किसी अनिश्चित नियम से क्या होगा? अन्य भिन्नों के पदों में नीचे की ओर बढ़ता है। किधर बढ़ेगा? तो नीचे की ओर बढ़ेगा, नीचे की ओर बढ़ता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे विवत भिन्न। विवत भिन्न कहलाता है। आप लोग परिभाषा जरूर लिखिए और इसको ध्यान से याद करिए, समझिए। आइए इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं। विवत भिन्न क्या होता है? तो कह रहा है वह भिन्न जिसका अंश जिसका हर जो है, यहाँ पे हर लिखा है, जिसका हर किसी अनिश्चित नियम से अन्य भिन्नों के पदों में नीचे की ओर बढ़ता है, विवत भिन्न कहलाता है। जैसे यहाँ बात करें 2 + 1/3 + 1/2 + 2/4। ठीक है, तो इस प्रकार के भिन्न क्या कहलाते हैं? हम लोग के विवत भिन्न। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे यहाँ पे लिख दें 3 + 2/4 + 2/5 + 1/2। ऐसे भिन्नों को क्या कहेंगे? हम लोग विवत भिन्न कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम लोग कुछ विशेष बातें जान लेते हैं इससे संबंधित। ठीक है, तो इसको हम पहले इरेज करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग भिन्न से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। आइए यहाँ पे लिखते हैं विशेष तथ्य। IMPORTANT, इम्पोर्टेंट, FACTS, फैक्ट्स। आइए हम लोग भिन्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। जैसे कि पहली बात ये कि यदि किसी भिन्न का अंश शून्य हो जाता है, यदि किसी भिन्न का अंश शून्य होता है तो उस भिन्न का मान
भिन्न का मान क्या हो जाता है, मान भी शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आप लोगों को ये बात समझ में कम आई होगी। आइए इसको हम उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे हमारे पास कोई भिन्न है 0/5, ठीक है। ये भिन्न क्या है, 0/5। अब हम आपसे कहें बताइए इस भिन्न का मान क्या होगा, तो आप तुरंत इसका उत्तर दे देंगे सर 0 होगा। लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा कि 0 कैसे होता है। यहाँ पे लिखे हैं हम, देखो, यदि किसी भिन्न का अंश शून्य होता है तो उस भिन्न का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य। मतलब हम यहाँ पे 5 का जो पहाड़ा है 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाता है। इसी प्रकार और उदाहरण हम बात करें तो 0/3 लिख दें, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आइए हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। बच्चों दूसरा पॉइंट हमारा है, एक सेकंड यहाँ पे हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है हम लोगों का, यदि किसी भिन्न का हर शून्य हो तो उस भिन्न का मान क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। यदि किसी भिन्न का हर शून्य हो तो उस भिन्न का जो मान होता है वो अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित। मतलब इसको हम बता नहीं सकते हैं, अपरिभाषित होता है। आप लोगों को ये बात समझ में कम आई होगी, ठीक है, इसलिए इस बात को हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे, तो यहाँ पे कह रहा है किसी भिन्न का हर अगर शून्य हो तो उस भिन्न का मान अपरिभाषित। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दें 5/0 और आपसे पूछे बताइए क्या होगा, तो आप तुरंत उत्तर देंगे 0। लेकिन ये जो है पूरी तरह से गलत है, सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा, आप अपने सोचिए कि यहाँ पे कि 0 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ दें, 1 बार या 2 बार या 3 बार या 4 बार, कितनी भी बार पढ़ेंगे आंसर क्या होगा हमारा 0। क्योंकि किसी भी संख्या में हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी नंबर्स है उसमें 0 से गुणा करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब हम 5 में किसी संख्या यानी 0 से भाग देंगे तो इसका मान अपरिभाषित हो जाता है। कोई भी संख्या ऐसे 4/0 हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर इसका मान अपरिभाषित। हम आपसे बोले 15/0 का मान क्या होगा, आप बोलेंगे अपरिभाषित। तो इस प्रकार किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर उसमें हम 0 से भाग देते हैं तो आंसर क्या होता है, सदैव अपरिभाषित। क्या हो जाता है, अपरिभाषित। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए एक तीसरी बात को हम लोग समझते हैं, इससे संबंधित एक तीसरी बात। तीसरी बात क्या है यहाँ पे, बच्चों यहाँ पे हम तीसरी बात को समझेंगे, भिन्न से संबंधित इम्पोर्टेंट जो बात है। किसी भिन्न के, कोई भी भिन्न हो आपके पास, किसी भिन्न के अंश तथा हर में, अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा करने पर, समान संख्या से गुणा करने पर, समान संख्या से गुणा करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, ठीक है। भिन्न का मान नहीं बदलता है। यहाँ पे देखिए इस बात को आप उदाहरण से समझेंगे। कह रहा है किसी
भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा करने पर भिन्न का मान जो है नहीं बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात को समझेंगे यहाँ उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए हमारे पास कोई भिन्न है 1/2। अब इसमें हम समान संख्या मतलब 1 और 1 से गुणा कर दें तो इसका मान क्या होगा, 1/2 होगा। ये देखिए इसका मान बदला नहीं। आप कहेंगे ये तो ठीक है सर, आप 2 से गुणा करके दिखाइए। तो यहाँ हम 1/2 में अंश तथा हर में समान संख्या 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 और ये 4। ठीक है, 2/4 आ गया। तो आप कहेंगे सर ये कहाँ समान आया, तो इसको जब हम काटेंगे इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना आ गया फिर से 1/2। तो इस प्रकार अगर कोई भिन्न है उसके अंश और हर में हम जब समान संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान कभी भी नहीं बदलता है बल्कि वह समान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है भिन्न से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा जो है समझ लिए हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज हम जो है आप लोगों के बीच में एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं।